जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पार्टी की सदस्यीय बोर्ड से हटा दिया गया है। गडकरी के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी संसदीय बोर्ड से हटाया गया है। इन दोनों नेताओं को बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति से भी बाहर कर दिया गया है। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बोर्ड से हटाया गया है, तो वहीं बीएस येदियुरप्पा, सुधा यादव, इकबाल सिंह लालपुरा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण को नए सदस्यों के रूप में संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। तो वहीं इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति का भी ऐलान कर दिया गया। इस समिति में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और ओम माथुर को जगह मिली है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इस समिति में भी जगह नहीं मिली है। आपको बता दें कि बीजेपी में 8 साल बाद पार्टी के संसदीय बोर्ड का गठन किया गया है। संसदीय बोर्ड में पार्टी अध्यक्ष के अलावा 10 सदस्य शामिल किए गए हैं। इसमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और बीएल संतोष शामिल किए गए हैं। 2014 में अमित शाह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली थी, तब उन्होंने संसदीय बोर्ड का गठन किया था। इसमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और थावर चंद गहलोत, शिवराज सिंह चौहान, बीएल संतोष शामिल थे। इसके अलावा अरुण जेटली, अनंत कुमार, सुषमा स्वराज भी सदस्य थी, जिनके निधन हो जाने की 3 जगह खाली थी। वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति और थावर चंद गहलोत के राज्यपाल बनने से उनकी जगह भी खाली थी। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी संसदीय बोर्ड का आखिर काम क्या है और कितनी पावरफुल होती है ये बोर्ड, जिससे नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो बताते हैं आपको कि बीजेपी संसदीय बोर्ड काफ़ी पावरफुल होती है। पार्टी की संसदीय गतिविधियों के संचालन और समन्वय के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक संसदीय बोर्ड का गठन करती है। संसदीय बोर्ड ही इससे जुड़े नियम बनाता है। पार्टी अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें 10 सदस्य होते हैं। इनमें से एक सदस्य संसद में पार्टी का नेता होता है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड का प्रमुख होता है। अध्यक्ष पार्टी के महामंत्रियों में से एक को संसदीय बोर्ड का सचिव नियुक्त करता है। सदस्य बोर्ड का काम मंत्रिमंडल गठन करना और मार्गदर्शन करना होता है। विधानमंडल और संसदीय दल की गतिविधियों की निगरानी करना, अनुशासन भंग के मामले में विचार करना इत्यादि का होता है। इस तरह से समझ सकते हैं कि बीजेपी के केंद्र से लेकर राज्य सरकारों के गठन में संसदीय बोर्ड की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। तो वहीं आपको बताते हैं आखिर नितिन गडकरी को इस अहम बोर्ड से, जिसका पावर पार्टी में सबसे ज़्यादा माना जाता है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जबकि संसदीय बोर्ड केंद्र से लेकर राज्य तक की पार्टी को शक्ति को संचालित करता है। और अगर बात करें नितिन गडकरी की, तो वो भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। और जब एक संसदीय समिति के अनुशासन पर काम करने की बात आती है, तो वो सबसे ज़्यादा अनुशासित नेता और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग छवि वाले नेता माने जाते हैं। अगर उनके कार्य क्षेत्र की बात करें तो उनके कार्य की सराहना जनता द्वारा तक की जाती है। काफ़ी साफ छवि के नेता है नितिन गडकरी, फिर भी उन्हें इस अहम समिति से बाहर का रास्ता दिखाना सबके समझ से बाहर की बात ही नजर आ रही है। नितिन गडकरी को इस तरह से बाहर निकालना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या पार्टी में अब नितिन गडकरी को वो अहमियत नहीं मिल रही है? क्या उनकी शक्तियों पर नियंत्रण किया जा रहा है? खैर, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, पर इन पर सभी तक जवाब नितिन गडकरी ने दिया है, ना पार्टी से इस पर कोई बयान आया है। तो वहीं आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये वजह भी मानी जा सकती है कि 8 साल तक नितिन गडकरी इसमें सदस्य थे, तो शायद उनको हटाने पर बीजेपी की मंशा नए लोगों को बराबर मौका देने की रही होगी। बाकी तो वक्त ही बताएगा कि इसका परिणाम और कारण क्या निकल कर आता है। आप देख रहे हैं नित्य समय।